तो हाय गाइस, वेलकम है आप सभी का। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आराम से हो जाता हूँ। चलिए, तो देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स बीए सेमेस्टर 3 में जिनका भी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है, सभी के काम में आएगा। हालांकि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, 23 लिखा है, इसको माइंडेड कीजिएगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, झारखंड का एक यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, अब बोलिएगा उसका तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अरे यार, उसका बहुत सारा ब्रांच है। ठीक है, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स कॉमर्स सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का। ठीक है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो क्वेश्चन भी आपके भी इसी टाइप से आएंगे। देखते हैं, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75 है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है आपका ग्रुप ए, इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं और फिर आपके 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, पढ़ा था इंटर में 3 महीना, उसके बाद आर्ट्स ले लिया था, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स। चलिए, हालांकि बताएंगे कभी। तो देखते हैं, बोला गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या असत्य है, बताइए। ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में, आप जिसमें आंसर करने के लिए कंफर्टेबल हैं आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द टर्म इन एपी। ठीक है, यानी कि एपी का कहाँ गया, संख्या क्षेत्र, संख्या श्रेणी 4 7 10 डॉट 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 148 में पदों की संख्या क्या है। जो एन यहाँ पे आपका 49 दे दिया गया है, एन दिया गया है, ए हमारा दे दिया गया है। ठीक है, A2 दिया है, A3 दिया है, तो डी निकल जाएगा हमारा। अंतर कितना है सब में, देखिए 4 3 7 3 10, यानी कि जो डी है हमारा डिफरेंस, ठीक है, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, 3 है। एन कितना है हमारा, तो एन है हमारा 49। तो हम लोग क्या बोलते हैं, और ए हमारा कितना है, ए है हमारा 4 और 148 पद है। तो पदों की संख्या में पदों की संख्या क्या है, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, एपी का फॉर्मूला, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दो राशियाँ 5 तथा 19 के बीच समांतर माध्य 12 होगा। ठीक है, 2 राशियाँ 5 तथा 19 के बीच समांतर माध्य 12 होगा। सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5 और 12 का समांतर माध्य कितना होगा, निकालिए। अगर 12 होगा तो 12 सही है, अगर गलत होगा तो लिख दीजिएगा नहीं, असत्य। ठीक है, अगला है सी नंबर क्वेश्चन, हरात्मक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का कोई उचित सूत्र नहीं है। ठीक है, तो कैसे नहीं है यार। ठीक है, देयर इज नो अप्रोप्रिएट मेजर टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ HP। अगर नहीं है तो होगा फॉल्स, लेकिन है इसलिए ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे सी सुपर स्क्रिप्ट 5 और सब स्क्रिप्ट 3 इज इक्वल टू 10। सही है या गलत है, बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 5 2 4 7 4, ठीक है, इज इक्वल टू इज 5। सही है या गलत। अच्छा, ये कॉमर्स का ही क्वेश्चन है ना, हाँ कॉमर्स का ही क्वेश्चन है पक्का, सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का, बिजनेस मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया था आपका सारणिक 5 2 7 4 का मान 5 है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो गलत है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया गया है। एफ नंबर देखिए, उसके बाद 9 3 और 12 4 का मान 4 है। देखिए, ये कैसे किया जाता है मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने बता दिया कॉमर्स नहीं पढ़ा यार। ठीक है, अब देखिए फिर है आपका 1/x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/2x प्लस, इसको सॉल्व करना है। और अगर ये 1/x माइनस एक्स का पावर 3 ये इसके इक्वल आ जाता है तो सही होगा, ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। एच नंबर देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि 200 रुपये का
2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 41 होगा। कितना होगा? 41 होगा। तो देखिए 2 वर्ष का है 5%, यानी कि 2 वर्ष में कितना लग जाएगा? यहाँ पे 200 का 5% पहले निकालिए, कितना होगा 200 का 5%? तो 200 का 5% हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है, यानी कि 210 रुपया पहले साल। अब इसका 5% कितना होगा? तो इसका 5% 1.21 105 105 यानी कि 10.5 ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 220.5, ठीक है। तो 20 नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। और आगे देख लेते हैं। तो एक कितना होता है? 20.5 होता है 10%, मतलब 2 साल का 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 50 पैसे तथा 2 रुपए के अनुपात का लघुत्तम रूप क्या है? 50 पैसे सिंपल लिखिए, 50 2 रुपया यानी कि 200 पैसा, ठीक है, काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 1 5 5 चौका 20 1:4 सही है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका ए कोमा ए आर स्क्वायर हरात्मक श्रेणी है। तो मैं नहीं पढ़ा हूँ इसको यार, जो पढ़ा हूँ उसको बनाता हूँ, नहीं पढ़ा हूँ तो फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप से कुछ आया है। a + b का मान बताइए यदि a = और b = ठीक है, अदरवाइज सॉरी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर आप उसको नहीं बनाते हैं तो इसको बना सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3k 17 आर इन AP। k का मान निकालिए यदि 3k और 17 समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो k का मान कितना होगा? यहाँ पे देखिए 3 से 17 क्या डिफरेंस कितना है? तो 14 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना है? 14 है ना, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम दे देते हैं 14 का आधा 10, हाँ, 3 10 और 17। अब देखिए 7 का डिफरेंस आ जाएगा, आता है ना 7 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ हमारा 7 बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ हमारा 7 बढ़ेगा, 3 से 7 बढ़ेगा तो 10, 10 से 7 बढ़ेगा तो 17। तो ये जो आपका के है 10 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब ग्रुप भी देखिए, ये आपका 15 मार्क्स वाले कोई 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। आपके भी एग्जाम में डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से भिड़ेंगे, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देख लीजिए, एक दिन पहले इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके इसका, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP होज कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी जो दिया गया आपका सर्वंतर इज 5 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 680, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो समांतर माध्य श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, मतलब a = क्या होगा वो निकालना है, ठीक है, जिसके लिए प्रथम 16 पदों का योग, ठीक है, 16n दे दिया गया है, कितना S16 SN का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, 680 है, और डिफरेंस d हमारा कितना है 5, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिएगा n/2 SN का फॉर्मूला इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ठीक है ना, वही होता है ना, शायद मैं भूल अगर नहीं बोला हूँ तो वही होगा। नेक्स्ट अगला है आपका यहाँ पे बी नंबर, वही क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी। देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ए और ये बी नंबर में किसी गुण श्रेणी का चौथा पद कितना है? तो जो हमारा A4 है वह कितना है? 24 है, और 8वां पद कितना है? 384 है। तो प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी कि ए फर्स्ट टर्म निकालना है, साथ में आपको डी निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इसको स्टेप मार्किंग बनाइएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्टली अगर कॉम्पिटिटिव मैथ की तरह बना दीजिएगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बनाने हैं। अगला है प्रोडक्ट शब्द के अक्षरों से 3 अक्षर के कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं? अरे यार रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यार ठीक है, तो प्रोडक्ट ये जो शब्द है इससे 3 अलग अलग बनाने हैं अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बन सकते हैं? 3 अलग अलग अक्षरों के, ठीक है। तो वहाँ पे लिखना होगा
जैसे यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आपको, प्रो मतलब एक होता है क्या बोलते हैं कि प्रो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है, प्रो। यहाँ से आप लोग फिर दूसरा कर सकते हैं, क्या हो सकता है, CUT कट हो सकता है, CUT कट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा शब्द। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा बी नंबर, आउट ऑफ 7 क्या है, तो ब्रिटन्स एंड 4 अमेरिकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिए गए हैं कि ब्रिटेन मतलब अंग्रेज, ठीक है। आउट ऑफ 7 ब्रिटेन्स एंड 4 अमेरिकन्स इन हाउ मैनी वे कमिटी ऑफ 6 कैन बी constituted provided it must have exactly 3 Britons, ठीक है, चाहे 3 ब्रिटन्स। देख लेते हैं, तो बोला गया है कि 7 अंग्रेजों और 4 अमेरिकनों में से कितने प्रकार से 6 की एक समिति बनाई जा सकती है जिसमें से ठीक 3 अंग्रेज हों, ठीक है। तो देखिए इसको बना लीजिए सॉल्व। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ A इज इक्वल टू दे दिया गया है और B इज इक्वल टू दे दिया गया है और आपको फाइंड क्या करने बोला है कि देन फाइंड 3A माइनस 4B, ठीक है। हिंदी में भी वही क्वेश्चन है। बी नंबर देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये जो है आपका 4ABC के बराबर है, इसको सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, प्रूव दैट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो 10% है साधारण ब्याज, तो सिंपल सी बात है कि 10 वर्षों में वो स्वयं का दुगना हो जाएगा, ठीक है। 10 साल में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100% और पहले वाला 100% मिला के स्वयं का 2 गुना हो गया, ठीक है। तो 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, 10 वर्षों में, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बी नंबर है आपका 75,000 के रेफ्रिजरेटर को क्रमिक बट्टा 20%, मतलब 75,000 का रेफ्रिजरेटर है, इसमें छूट दिया जा रहा है कितना, 20%। तो 7500 है ना, हाँ, 7500 का 20% हो जाएगा 1500, ठीक है ना। तथा 15% पर बेचे जाने का प्रस्ताव है, ठीक है, मतलब 20% का छूट दिए और 15% पर बेचे जाने का प्रस्ताव है। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितना होगा बताना है। देखिए इंग्लिश को पढ़िए, अच्छा समझ में आएगा। रेफ्रिजरेटर ऑफ 7,500 इज प्रपोज टू सेल, ठीक है, एट अ कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% फाइंड, पहले 20% और फिर आपका 15%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो फिर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस रेफ्रिजरेटर का, तो ऑब्वियसली कम आएगा, पहले घटा दीजिए 1500, तो हमारा आ जाएगा 6,000। फिर 6,000 में 1500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 में अगर 1500 घटाएंगे तो 6,3,900, ठीक है। तो आपका 5,100 के आसपास आएगा, 5,100 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5,100 होगा, 5100। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, उतना ही होगा जी। जब मैं मैथ बनाता हूँ तो यही होता है ना, मतलब दिमाग में मैथ बनाइएगा तो फिर कैलकुलेशन का थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, कॉपी पेन रहता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। आगे देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है अगला, हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे। क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर पे कि 56,000 के लाभ को 3 साझेदार X, Y और Z के बीच विभाजित कीजिए, ठीक है। 56,000 का है पैसा और 3 लोगों के बीच में बांट देना है, ठीक है, X, Y और Z। यदि Z को Y का 2/5वां भाग, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और 2/5वां भाग, ठीक है, प्राप्त हुआ, तथा Y को X का 3/7वां भाग प्राप्त हुआ, ठीक है, भाग प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि X, Y, Z के बीच विभाजित कीजिए, ओ तो तीनों का हिस्सा बताना है, ठीक है। जब Z को कितना प्राप्त होता है तो Y का 2/5वां भाग, ठीक है, और Y को प्राप्त हुआ है X का 3/7वां भाग। कॉमन निकाल लीजिएगा तो इन पर 15 लेके LCM लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह करता तो मैं 15 लेके कॉमन लेके निकाल देता, ठीक है।
और एक्स वाई जेड का सबका हिस्सा निकाल देता। हालांकि देखिए कितना होता है, 3×5 = 15। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे समाकलित करें। ठीक है, इंटीग्रेट करना है x का 5/2 √ फिर है आपका x + x² + 5 और इसको क्या साइन बोलते हैं यार मालूम नहीं। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी कोशिश करूँगा सभी पेपर का अपलोड करने का, अगर टाइम मिला तो कर देंगे। ठीक है, खोज खाच के करिए देंगे, मांग के। ओके भाई, हाँ एग्ज़ाम हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। अगर आप झारखंड की किसी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कीजिएगा, 89 86 60 75 41। ओके मेरे डियर दोस्तों, बाय।